जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका अपनी यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं पार्ट 4 के साथ आ गया हूं स्टैटिक जीके, इतिहास, पॉलिटी और साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिसके आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आता है कि दिल्ली किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है। अगला आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, जो कि 1951 से 1956 तक चली थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? जो कि ह्वेनसांग था, उसने कहाँ पर अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो जो ओ है, ओ रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता होता है। और ए बी सर्वग्राही होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको प्रकाश की गति बताना है, तो जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? जो कि किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से क्या है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो पंजाब के अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर स्थित है। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ के सीएम कौन है? भगवंत मान यहाँ के सीएम है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में, जो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार है आपकी दिल्ली में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में, जबकि इंडिया गेट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अगला प्रश्न आता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है हमारा ताजमहल। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई है? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस? तो हम आपको बता चुके, मेजर ध्यानचंद जी की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कोई कहे कब से मनाया जाता है? तो 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 72 में सम्मेलन हुआ था, 1974 से मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह जी ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम क्या है? हराम है। जय जवान जय किसान जी दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जय अनुसंधान जोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने। मारो फिरंगियों को नारा दिया था मंगल पांडे जी ने।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो जो सती प्रथा का अंत रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। आगे आता है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम आपको आता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन है? परमवीर चक्र जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस के थे। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है प्रथम भारतीय उपग्रह के, इसको 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है? वान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके पास इसी प्रकार से हमारे वीडियो पहुँचते रहें। अगला आता है घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या करती है? इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो पहले थी 14 के बाद 1 जोड़ी सिंधी, 15, 3 जोड़ी नमक नेपाली मणिपुरी कोंकणी होगी, 18 पर 4 जोड़ी बोडो डोंगरी संथाली मैथिली तो होगी 22। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? संस्थापक हेनरी ड्यूनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? जो सरोजिनी नायडू जी हैं वो क्या कहलाती हैं? भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसके हैं मदन मोहन मालवीय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य जी हैं, जो अर्थशास्त्र के क्या हैं? लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। स्मारक कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। द चिप्स का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। अच्छा, आपको ये बताना है कि दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो आइए हम दक्षिण के सदस्य देशों की संख्या को जानते हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं।
आगे आता है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 क्या है भारत की तट रेखा की लंबाई है। विश्व में अभ्रक या माइका का संबंध का सर्वाधिक उत्पादित किस देश से होता है? तो अभ्रक का उत्पादन होता है भारत से। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो जी बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में आपको पता है विटामिन सी नहीं होता है। एक बार एक क्वेश्चन यूपीएससी में बना था कि आप दूध प्लस कौन सा विटामिन संपूर्ण विटामिन है? तो उसका आंसर दूध प्लस विटामिन सी था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। वसा में घुलनशील कौन है? ए और ई। अगला प्रश्न आता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो आपका रासायनिक सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस होती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल है। तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम थायमीन। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न आता है कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जो कॉर्निया होती है इनको नेत्र में दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो जो अस्थि मज्जा होता है उसमें हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आगे बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमीटर यानी स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? यानी रोम। रीड ओनली मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था इसमें अलग हो गया था। और आगे गया था तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल वंश के थे जो उन्होंने बनवाया था। राज प्रथम ने बनवाया था। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट दुर्ग पंजाब में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? जी हुआ था ब्राज़ील में। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपके पास इसी प्रकार से हमारे वीडियो पहुंचते रहें। और इससे पहले अभी हम आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो एक दे चुके हैं जो थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। इसको ज़रूर देखें जो कि 2022 में अपडेटेड थे। मैप के माध्यम से हमने इसमें मुख्यालय बताए, हमने आपकी स्थापना, सदस्य देश और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमने आपको वो सब बताने का प्रयास किया है। उसके बाद हम बहुत ही जल्द ये खान सर जी की जो बुक चलाने वाले हैं रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक रहने वाली है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम आपको इसमें वो देने वाले हैं। जो जितनी भी साइंस से और जीके से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी, वो महत्वपूर्ण है। ASMG मतलब जो अभी लोगो पायलट के लिए सबके लिए चलेगी। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दो।